हेलो फ्रेंड्स। लेक्चर 9 अल्फ़ा न्यूमेरिक में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैचिंग एड्रेस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ स्टूडेंट का कहना था अल्फ़ा न्यूमेरिक पर भी हमें एक लेक्चर चाहिए, तो इसीलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हिदायत को समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सिंबल्स, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर से दिए रहेंगे। आपको हिदायत समझना है और उस तरीके से जो है तो आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है दिए हुए सिलसिले में दाएं किनारे के 18वें से दाएं जानिब 7वां कौन है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि कौन से किनारे से गिनना है, दाएं किनारे से। ये अभी हमने यहाँ पर लाइन की, दाएं किनारे से कितना नंबर गिनना है, दाएं किनारे के 18वें से दाएं जानिब 7वां, यानी हमको दाएं से कितना गिनना है, पहले 18वां, और फिर उसके दाएं जानिब कितना हुआ चाहिए हमें, 7वां। यही तो कह रहा है ना, फिर कितना हुआ चाहिए हमें, 7वां। यानी 18 में से अगर हम 7 माइनस कर ले, 18 में से अगर हम 7 माइनस कर ले तो हमें जो जवाब मिलेगा, हम डायरेक्टली दाएं हाथ से अगर वो गिन ले तो हमें जवाब मिल जाएगा। यानी हमें 18 पर जाना है, फिर दाएं तरफ फिर 7 आना है। तो 18 में से हम डायरेक्ट 7 को माइनस अगर कर ले तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आ जाता है। हम दोनों तरीके से चेक कर लेंगे। पहले हम जो है तो 11वां देखते हैं कौन है। तो पी से हम गिनना शुरू करेंगे सीधे हाथ तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा, डॉलर। क्या आ रहा है, डॉलर। अब हमने डायरेक्टली 11वां लिया। अब जिस तरीके से उसने कहा है उस तरीके से हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कर भी हल करके देखते हैं। 18वें पे जाना है, डॉलर हमारे पास 11वां है, हम आगे जाते हैं डॉलर से आगे। ए कितना हो रहेगा, 12वां। उसके आगे गए 3 13, एच 14, बी 15, है ना, 9 16, आए 17 और 2 18। 18 से अब दाएं जानिब 7वां आना है, दाएं जानिब 7वां आना है। तो अब 2 से दाएं जानिब 7वां कौन है, देखिए, आई पहला, 9 दूसरा, बी तीसरा, एच चौथा, 3 5वां, ए छठा, डॉलर 7वां। यानी हमने क्या सीखे यहाँ से, अगर एक जो किनारे से जाने पर है उसी तरफ आप दोबारा वापस आना है तो हमें क्या करना है, उसमें से माइनस कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि है ना इसमें अपना टाइम से हो रहा है और हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा अल्फा न्यूमेरिक का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डॉलर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दिए हुए सिलसिले के मुताबिक सवालिया निशान की जगह क्या आना चाहिए। अब देखिए क्या आना चाहिए, पहले हम ये क्या सीरीज बन रही है वो देखते हैं। R4 हैश, R4 हैश, बराबर। फिर क्या बनना है दूसरे में, M2B, M2B, M2, सॉरी, R4 हैश है, सॉरी R4 हैश, एक मिनट। हाँ, क्या बन रहा है पहला, R4 हैश, एक छोड़कर और फिर दूसरे मर्तबा 2 छोड़कर। फिर यहाँ क्या बना, फिर उसको बाद 7 को छोड़ दिया, क्या लिया फिर, M2B, मतलब 7 को छोड़ दिया। उसके बाद H को छोड़ दिए, H को स्किप कर दिया, 7 को स्किप कर दिया। यहाँ से लिया $3 Q। यानी हमने देखा कि क्या कर रहा है वो, पहले एक ले रहा है, उसके बाद भी दरमियान में एक छोड़ रहा है, फिर उसके बाद दरमियान में 2 छोड़ रहा है, और दोनों ग्रुप के दरमियान में एक कोई ह्रुफ ज्यादा छूट रहा है। यानी यहाँ पर क्यू के बाद 5 को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और डी से हम सेम डायग्राम बनाएंगे, D6P, ये वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। और आंसर में देखिए आपको यहाँ दिया है D6P। समझ में आया आपको, ये पैटर्न जो बन रहा है, आपको ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है और उसी पैटर्न से सेम बनाना है। और इसमें दूसरे ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये पैटर्न बन रहा होगा, जैसे हम कोई कंफर्म करके देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 5GU तो नहीं है, और कौन सा है, D6S, जी नहीं, 5GS। देखिए ये 5GS बन रहा है, देखिए 5GS, सेम पैटर्न है, एक छोड़ा फिर 2 छोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो एक एक दरमियान में छोड़ रहा था वो यहाँ पर नहीं छूट रहा था, इसलिए ये ऑप्शन जो है तो रॉन्ग हो गया, 5GS वाला।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये माइनर मिस्टेक्स करके आप मार्क गवा देते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर ई और ए की जगह को तब्दील किया जाए, ई और ए की कर लेते हैं, ई कहाँ पर है, यहाँ पर, ई और ए यहाँ पर है, तो ए और ई की जगह को तब्दील कर लिए, तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया ई। और क्या बोल रहा है, और इसी तरीके से आर और यू की जगह को तब्दील कर लीजिए, आर और यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर, आर और यू की जगह, तो यहाँ पर आ गया यू, यहाँ पर आ गया आर। क्या कह रहा है आगे, तब वहाँ कितने ऐसे निशान होंगे जिनके फौरन बाद वावेल या फौरन पहले वावेल आएगा। वावेल आपको पता है इंग्लिश में कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ, यू, ई, ये वावेल से हैं। आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को फॉलो करना है, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। अब क्या कह रहा है, जिनके फौरन बाद या जिनके फौरन पहले वावेल आए ऐसे निशान कितने हैं। तो हमने जब हमें कोई भी सीरीज को इस तरफ से ही देखना होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब हमने शुरुआत की है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर यू आया है, परसेंट और यू, यानी परसेंट के पहले यू आया है सिंबल के पहले, तो ये हमारा पहला पेयर बन गया। फिर हम आगे चले तो यहाँ पर देखा हैश और ए भी साथ में है, उसने तो कहा पहले आओ चाहे बाद में आओ, उसको हमको जोड़ी मानना है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कौन सा सिंबल है, डॉलर, डॉलर के पहले ई आया यानी ये भी जोड़ी है। फिर आगे चले तो यहाँ पर कोई और जोड़ी हमें दिखाई नहीं दी, आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी कितनी जोड़ियाँ हमें मिली, 3 जोड़ियाँ। कितनी जोड़ियाँ मिली, 3 जोड़ियाँ। यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था, 1 2 3 4 और एक कोई भी नहीं है ना, और हमारा आंसर उसमें हो जाएगा 3 वाला, है ना। यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना रह गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिर के 15 चीजों की तरतीब या जो दिए हैं की तरतीब उलट करने पर नीचे दिए हुए में से कौन बाएं जानिब के किनारे से 12वें के दाएं जानिब 5वें नंबर पर होगा। अब देखिए हमें इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या करना है, उलटना है 15 को, यहाँ से 15 गिन लीजिए, PSU6G, इस तरीके से 15 गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी B से लेकर P तक 15 है, बराबर। उनको उलट करने पर यानी B की जगह कौन जाएगा, P, H की जगह कौन जाएगा, S, यानी यहाँ पर 9 के बाद जो BH3A है वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा PSU6 और B चला जाएगा आखिर में, बराबर। अब क्या कह रहा है, अगर चेंज कर दिए, कौन बाएं जानिब के किनारे से 12वें के, तो बाएं जानिब के किनारे से 12वां पहले देख लीजिए कौन है, तो W से हमने जब गिनना शुरू किए तो हमें पता चला कि 2 जो है, देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 जो है ये कितने नंबर पर है, ये है 12वें नंबर पर। कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर, 2 जो है तो 12वें नंबर पर मौजूद है। अब क्या कह रहा है आगे, जो 12वें नंबर पर है उसके दाएं जानिब 5वां, तो उसके दाएं जानिब 5वां कैसे गिनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 के बाद कौन है, आई के बाद कौन है, 9, यानी आई हो गया 13वां, आई हो गया 13वां, 9 हो गया 14वां। अब यहाँ से तो हमने इनको पलट दिया है, तो हमें अब 15 नंबर कौन हो गया है, P है, 16 नंबर S है, 17 नंबर कौन है, U, और हमें जानना कौन है 12वें से दाएं जानिब 5वां, तो दाएं जानिब 5वां यानी 12 में अगर हम 5 मिलाए तो हो गया 17, यानी 17वां पता करना है, और 17वां कौन है, U है, 17वां कौन है, U है, U। तो नीचे जाकर देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में हमें U दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है तो ये क्वेश्चंस हल होते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 5, दी हुई तरतीब को
के मुताबिक नीचे दिए हुए 5 में से 4 एक खास तरतीब में है और एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा मुतबादिल ग्रुप का हिस्सा नहीं? RW4 कौन है सबसे पहले? RW4 इस तरीके से डायग्राम पहले वाले में बना। दूसरा देखते हैं 5FG। 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ पर 5FG, ठीक है। फिर है 9QA। 9 9 कहाँ पर है? 9 इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं 9QA। फिर कौन सा है ऑप्शन? 3B $3 3 कहाँ है? ये 3B। फिर ऑप्शन क्या है? 7ET 7ET। अब यहाँ पर जो हमने अलग कलर से बनाए वो इसलिए कि आपको बताना मकसद है, बाकी के सब देखिए एक ही फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले वो पीछे गया एक लेटर छोड़कर, फिर आगे आ गया एक लेटर छोड़कर, पहले पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, पहले पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 9QA है, यहाँ पर क्या हुआ? पहले आगे गया फिर पीछे आया, इसलिए ये इसने सीरीज को जो ग्रुप को फॉलो नहीं किया और इसलिए यही हमारा आंसर हो गया, ये ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो नंबर बेस्ड है। इसमें क्या कह रहा है? सभी आदाद के हिंदसों को चढ़ती तरतीब में रखने पर सबसे बड़े अदद के तीसरे हिंदसे और सबसे छोटे अदद के पहले हिंदसे का मजमुआ क्या होगा? हिदायत समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कह रहा है? सभी आदाद के हिंदसों को चढ़ती तरतीब में रखना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करेंगे। क्या कह रहा है? हिंदसों को चढ़ती तरतीब में रखना है। तो देखिए 7 8 5 के अगर हम हिंदसों को चढ़ती तरतीब में रखें तो क्या हो जाएगा? 5 7 8। फिर 2 4 3 में क्या हो जाएगा? 2 3 4। हिंदसों को चढ़ती तरतीब में लिखना है, ना कि सारे आदाद को। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या है उसके बाद? 634 में 3 बड़ा है, उससे बड़ा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 397 में 3 7 9 और इसमें 572 में 2 5 7। ये हमने हिंदसों को चढ़ती तरतीब में रख लिए। अब क्या है? सबसे बड़े अदद के तीसरे हिंदसे। सबसे बड़ा अदद कौन सा है? सबसे बड़ा अदद कौन सा बना यहाँ पर? ये कहेंगे आप 578 ही बना। 578। उसका तीसरा हिंदसा कौन है? 8। और क्या बोला? सबसे छोटे अदद के पहले हिंदसे का मजमूआ। सबसे छोटा अदद 234 है, पहला हिंदसा क्या है? 2। इन दोनों का क्या बोल रहा है? मजमुआ। तो 8 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 10। क्या 10 हमारे आंसर में मौजूद है? जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हिदायत को समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत से लोग एग्ज़ाम में समझ ही नहीं पाएंगे, जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, जिन्होंने ऐसी हिदायत कभी पढ़ी नहीं है, उन लोगों को ऐसी हिदायत देखकर वहाँ पर ये सवाल समझ में आएगा ही नहीं। तो ऐसे अगर आपको हिदायत आ रही, इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ऐसी हिदायतें अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप किस तरीके से टैकल करेंगे और अपना आंसर हासिल करेंगे। क्या कह रहा है दूसरे में? हर जुफ्त अदद में एक मिलाया और हर ताक अदद से एक घटाया जाए, तब ऐसे कितने आदाद तैयार होंगे जो 2 से पूरी तरह तकसीम होंगे? अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, हर जुफ्त अदद में एक मिलाना है और ताक अदद में एक घटाना है, यानी 7 क्या है? ताक अदद, तो एक घटा देंगे। 8 क्या है? जुफ्त अदद, तो एक बढ़ा देंगे। 5 क्या है? ताक अदद, तो एक घटा देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। ये पहला उनका बन गया है ना। फिर दूसरा कैसा बनेगा? दूसरे में जुफ्त अदद में क्या करना है? एक मिलाना है, तो 3 5, ताक अदद में घटाना है 2। इसी तरीके से बनेगा। फिर तीसरा जुफ्त अदद में एक मिलाना है 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 5, ताक में घटाना है यानी 3 में घटा दिए। फिर जुफ्त अदद में एक मिलाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2
8 और यहाँ पर 7, 7 की जगह 6, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, ताक है। और आखिरी वाले में 5 क्या है, ताक, एक घटा दिए 4, 6 और 2 एक जुफ्त है इसलिए एक बढ़ा दिए 3। ये हासिल हुए आदाद। अब चेक करना है इसमें 2 से तकसीम होने वाले कितने आदाद हैं। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर 2 से तकसीम होने वाले कौन कौन से हैं। एक ये मतलब 3 आदाद जो है तो 2 से तकसीम होने वाले है। ऑप्शन तो मिल गया सी, लेकिन इतना टाइम ज़्यादा लगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप हल करें। एक इससे थोड़ा इजी तरीका देखेंगे, उसके बाद एक और आसान देखेंगे। आपको क्या करने को कह रहा था, हर जुफ्त अदद में एक मिलाने को कह रहा था और हर ताक अदद से घटाने को कह रहा था। आपको पता है 785, यानी कभी भी जब हम ताक अदद में एक मिलाते हैं तो वो जुफ्त बन जाता है, और कभी भी हम जुफ्त अदद से घटाए तो वो ताक अदद बन जाता है। घटाए या बढ़ाए, जुफ्त में एक घटाए या बढ़ाए ताक बनेगा, ताक अदद में एक बढ़ाए या घटाए जुफ्त अदद बनेगा। 2 से तकसीम पजीर पूछ रहा था, तो जो ताक अदद वाले हैं उनका हम इकाई, सभी अदद का हम इकाई देख लेते हैं। 5 क्या है, ताक है यानी घटा लिए। 3 क्या है, ताक है, एक घटा लिए। 4 क्या है, जुफ्त है, एक बढ़ा दिए। 7 क्या है, ताक है, एक घटा दिए। और 2 क्या है, जुफ्त है, एक बढ़ा दिए। तो यहाँ से अगर हम इतना ही करते तो भी हमें पता चल जाता कि जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8 या सिफर आए वो 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। और ऐसे आदाद हमें यहाँ पर दिखाई दिए 1, 2, 3। तो ऐसे भी ऑप्शन हमारा जो आंसर आ गया, ये और कम टाइम में आया। और सबसे लास्ट और स्मार्ट वे ये था कि हमें पता है जब भी ताक अदद में एक बढ़ाया या घटाया जाए तो जुफ्त अदद हासिल होता है, और 2 से तकसीम होने के लिए इकाई में जुफ्त अदद चाहिए। तो जितने अदद के इस इकाई में ताक अदद थे वही हम गिन लेते और हमारा जवाब आ जाता, क्योंकि ये तो पता है अगर इनके अंदर एक बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये ताक बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अलग अलग शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है ताकि हमारा आंसर जल्दी आए और हम टाइम को बचा पाए। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, जब आदाद के हिंदसों को आपस में ज़र्ब किया जाए और बाएं से दाएं जानिब चढ़ती तरतीब में रखा जाए। जब आदाद के हिंदसों को आपस में ज़र्ब किया जाए और बाएं से दाएं जानिब चढ़ती तरतीब में रखा जाए। हिंदसों को क्या करना है, ज़र्ब करना है। कैसे, जैसे 7 ज़र्ब 8 ज़र्ब 5, यहाँ पर क्या हासिल हो जाएगा, 280। 5 8 40, 4 7 28 और सिफर है ना। फिर दूसरे में क्या करना है, 2 4 3 सभी इन 200 को ज़र्ब करना है। क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 दूनी 24। फिर इसको करेंगे 6 ज़र्ब 3 ज़र्ब 4, क्या हो जाएगा, 6 4 3 12 छक्के 72। फिर क्या करना है इसका, 3 ज़र्ब 9 ज़र्ब 7 है ना, 9 सत्ते 63 और ये 3 कितना हो जाएगा, 189। उसके बाद 5 ज़र्ब 7 ज़र्ब 2, 5 दूनी 10 साते 70। इनको ज़र्ब करना था। फिर क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जानी चढ़ती तरतीब में लिखना है। तो सबसे चढ़ती तरतीब में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है, 24। फिर कौन आएगा, फिर है 70। फिर कौन आएगा, 72। फिर कौन आएगा, 189। फिर कौन आएगा, 280। अब इस तरीके से रख लिए। फिर क्या पूछ रहा है, कौन सा अदद सिलसिले के दरमियान में रहेगा। तो कौन रहेगा सिलसिले के दरमियान में, तो आपने देखा सिलसिले के दरमियान में कौन रह रहा है, 72। अब 72 यहाँ ऑप्शन में तो कहीं पर भी नहीं है। हमें ये पूछा है कि ये सिलसिले में से कौन सा अदद दरमियान में रह रहा है, ये सिलसिले में कौन सा अदद दरमियान में रह रहा है। तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि 72 हमें किससे हासिल हुआ, 72 हमें 634 से हासिल हुआ, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 634। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। और आपका जो तो कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत बेहतर होना चाहिए, तब जाकर आप ऐसे सवाल को 1-1.5 मिनट 1 मिनट के आसपास सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे सबसे बड़े अदद के पहले हिंद से
से तीसरे सबसे बड़े अदद के तीसरे हिंदसे को तफरीक किया जाए तो क्या नतीजा निकलेगा। बहुत बेहतर सवाल है। क्या कह रहा है, दूसरे सबसे बड़े अदद से। अब देखिए सबसे बड़ा अदद कौन सा, ये 1 नंबर है। उससे छोटा कौन, ये। उससे छोटा कौन, ये। है ना, बस इतने की हमें जरूरत है, तीसरे सबसे बड़ा अदद तक ही हमें निकालना है। पहले सबसे बड़ा क्या बोला, दूसरे सबसे बड़ा अदद। दूसरा सबसे बड़ा अदद कौन, 634। क्या करना है, उसके पहले हिंदसे से, पहला हिंदसा, ये पहला हिंदसा। क्या हो रहा है, तीसरे सबसे बड़े कौन है, तीसरा सबसे बड़ा 572। तीसरे सबसे बड़े अदद के तीसरे हिंदसे कौन है, तीसरा हिंदसा 2। क्या करना है, उनको तफरीक करना है। 6 में से हमको क्या निकालना है, 2। क्या बच गया, 4। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 4। समझ में आया। दूसरे सबसे बड़े अदद के पहले हिंदसे से तीसरे सबसे बड़े अदद के तीसरे हिंदसे को तफरीक करना था, और जो हमारा जवाब आया वो हमारा यहाँ पर मौजूद था 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अगर सभी मुफरद हिंदसों में एक मिलाया जाए और सभी मुरक्कब हिंदसों में से एक घटाया जाए, तब तैयार हुए सिलसिले में कौन सा हिंदसा ज़्यादा से ज़्यादा मर्तबा दिखाई देगा। क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम सीधे सीधे जो है तो देख ले जाएंगे। जो मुफरद होगा उसमें क्या करना है, मिलाना है। जो मुफरद नहीं होगा उसमें घटाना है, यानी मुरक्कब में घटाना है। 7 मुफरद है, पता है 8 हो जाएगा। 8 मुफरद है, बिल्कुल 1 कम हो जाएगा। 5 मुफरद है, जी हाँ 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 मुफरद है, 1 बढ़ जाएगा। 4 मुरक्कब है, 1 कम हो जाएगा। 3 मुफरद है, 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद 6 मुरक्कब है, 1 घट जाएगा। 3 मुफरद है, 1 बढ़ जाएगा। 4 मुफरद है, 1 घट जाएगा। इसी तरीके से जाना है। 3 मुफरद है, 1 बढ़ गया। 9 मुरक्कब है, 1 घट गया। 7 मुफरद है, 1 बढ़ गया। उसके बाद 5 मुफरद है, 1 बढ़ गया। 7 मुफरद है, 1 बढ़ गया। 2 मुफरद है, 1 बढ़ गया। क्या पूछ रहा है सिलसिले में कौन सा हिंदसा ज़्यादा से ज़्यादा मर्तबा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हम पहले देखते हैं 8। 8 कितने मर्तबा आया, 8 1 2 3 4। 8 कितने मर्तबा आया, 4 मर्तबा। फिर दूसरा कौन है, 7। 7 तो कोई और नहीं है, 6 2 ही मर्तबा आया। 3 को देखते हैं, 1 2 3 4। 3 भी कितने मर्तबा आया, 4 मर्तबा, है ना। बाकी 4 भी देखिए 2 ही मर्तबा है। 5 1 ही मर्तबा दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला, ज़्यादा से ज़्यादा मर्तबा कौन दिखाई दे रहा है, 8 और 3। यानी 8 और 3 में हमारा जवाब छुपा है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 8 भी दिया है। और कौन सा ऑप्शन है, ए और सी दोनों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए और सी हमारे दोनों आंसर रहेंगे। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको घुमाने वाली हिदायत दी जाती है, आपको वहाँ पर इन्हें समझना है। वक्त मिले तो हम इस तरीके से और कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर हो। आज के लेक्चर यहीं तक था, शुक्रिया।